Good morning students. Today is your science class and we are going to discuss about the chapter wind, storm and cyclone. In this chapter we will discuss about cyclone, how they are formed and why they are so destructive. Students, Odisha was hit by a cyclone with wind speed 200 km per hour on 18 October 1999. The cyclone smashed 45,000 houses, making 7 lakh people homeless. On 29 October the same year, a second cyclone with wind speed 260 km per hour hit Odisha again. It was accompanied by water waves about 9 meters high. Thousands of people lost their lives, property worth crores of rupees was destroyed. The cyclone affected agriculture, transport, communication and electricity supply. उड़ीसा में 18 अक्टूबर 1999 को एक साइक्लोन टकराया था जिसकी जो विंड स्पीड थी तकरीबन 200 किलोमीटर पर आवर थी। और इसी साइक्लोन की वजह से जो 45,000 हाउसेस थे उनमें रहने वाले 7 लाख पीपल्स जो थे उन्होंने अपने घर खो दिए। सेम ईयर 29 अक्टूबर को सेकेंड साइक्लोन टकराया जिसकी विंड स्पीड तकरीबन थी 260 किलोमीटर पर आवर और इस साइक्लोन के साथ ही लगभग 9 मीटर हाई जो वाटर वेव्स थी वो भी टकराई। थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स ने अपने घर खो दिए, प्रॉपर्टी वर्थ करोड्स ऑफ रुपीज़ डिस्ट्रॉयड हो गया। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, साइक्लोन की वजह से एग्रीकल्चर अफेक्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट अफेक्ट हुआ, कम्युनिकेशन अफेक्ट हुआ, इवन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी क्या हुआ, अफेक्ट हुआ। बट वॉट आर साइक्लोन, हाउ दे आर फॉर्म्ड, why they are so destructive? In this chapter we shall seek answer to some of these questions. We begin with some activities involving. These activities will clarify some basic features concerning a cyclone. Before we begin, remember that moving air is called wind. आप सभी जानते हैं कि जो मूविंग एयर होती है उसे ही क्या कहा जाता है, विंड कहा जाता है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले यानी हम साइक्लोन को समझने से पहले क्या समझेंगे, एयर किस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करती है और एयर से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करेंगे। Students, whenever an activity involving heating, be careful. It is advised that such activities are performed in the presence of an elderly person from your family or carry out of these activities in the presence of your teacher. आप कभी भी हीट से रिलेटेड कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो आपको किसी बड़े की प्रेजेंस में करना है या फिर अपने क्लास टीचर की या अपने टीचर की प्रेजेंस में आपको इसे परफॉर्म करना है। यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। आपको जो नीचे एक्टिविटी दी जा रही है इसमें आपको वाटर को बॉईल करने की ज़रूरत पड़ेगी। टेक अ टीन कैन विद अ लीड, fill it approximately half with water, heat the can on a candle flame till the water boil, let the water boil for a few minutes, blow out the candle, immediately put the lid tightly on the can, be careful in handling the hot can. Put the can carefully in a shallow metallic vessel or vase basin. Pour fresh water over the can. What happens to the shape of the can? Student, look at the picture. अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर आपको समझ में आ रहा होगा कि हम मेनली कर क्या रहे हैं। ठीक है, आपको एक केन लेना है जिसमें लीड लगाओ, लीड मतलब ढक्कन लगाओ। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेट हमें उससे हाफ वाटर से क्या करना है, फील करना है। देन वाटर से फील करने के बाद में हम क्या करेंगे, मोमबत्ती जलाकर इसे हीट प्रोवाइड करेंगे। स्लोली स्लोली क्या होगा, वाटर गर्म होने लगेगा और एक टाइम आएगा कि वाटर की बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, इस मोमबत्ती को बुझा देंगे। और जब आप मोमबत्ती को बुझाएंगे उसी टाइम आपको इमीडिएट उसका जो लीड है उसको आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद में अभी हमारा जो केन है वो कैसा है, हॉट है, तो इसको बहुत केयरफुली आपको हैंडल करना होगा। या तो आप क्या कर सकते हैं, किसी बड़े मेटेलिक वेसल को ले सकते हैं, कोई बड़ा बर्तन ले सकते हैं, या फिर उससे आप वॉश बेसिन में जाकर डाल सकते हैं। देन आपको क्या करना है, उस केन के ऊपर वाटर पोर करना है। ये पिक्चर के अकॉर्डिंग देखिए। देन ऑब्जर्व द शेप ऑफ द कैन, और फिर आपको क्या करना है, उस कैन के शेप को ऑब्जर्व करना है। स्टूडेंट्स, पिक्चर में आपको दिख ही रहा है कि जब हम इसके ऊपर वाटर पोर कर रहे थे जो इसका शेप है वो कैसा हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, चेंज हो रहा है।
तो यहाँ पर ये ऐसा क्यों हुआ? स्टूडेंट देखिए, जब हम वाटर को गर्म कर रहे होते हैं तो वेपर्स बन रही थी, वेपर्स बन रही थी, और फिर हमने क्या किया, इस मोमबत्ती को बुझा दिया। तो वेपर्स जो थी वो कंडेंस होने लगती हैं, और जब वो वेपर कंडेंस होने लगती है तो यहाँ पर एयर की जो प्रेजेंस है वो क्या होने लगती है, कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एयर जो कि इस कैन के अंदर है वो क्या कर रही है, प्रेशर कम एक्सर्ट करेगी एज कम्पेयर टू द बाहर, क्योंकि आउटसाइड ऑफ द कैन देयर इज मोर एयर प्रेशर एज कम्पेयर टू द इनसाइड ऑफ द cane. That's why, due to difference between air pressure inside of the cane and outside of the cane, the shape is going to become change. I hope you understand. Recall now some of your experiences when you fly a kite. Does the wind coming from your back help? If you are in a boat, is it easier to row if there is a wind coming from behind you? Do you find it difficult to ride a bicycle against the direction of wind? You know that we have to feel air into the bicycle tube to keep it tight. Also, you know that a bicycle tube overfilled with air may burst. What is the air doing inside the tube? Discuss with your friends how the air in the bicycle tube keeps it in shape. All of these experiences shows that air exert pressure. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमारे पीछे से जो एयर आती है वो क्या करती है, पतंग को उड़ने में हेल्प करती है। इसके अलावा आपने ये भी ऑब्ज़र्व करा होगा कि जब हम नाव में बैठे होते हैं तो नाव को उस डायरेक्शन में चलाना ज़्यादा आसान होता है जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होती है। इसके अलावा हम आप लोग बाइसिकल चलाते हैं, बाइसिकल के ट्यूब में हमें उसे चलाने के लिए एयर फिल करना होती है, और अगर हम बहुत ज़्यादा एयर फिल कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो ट्यूब बर्स्ट हो जाता है। और ट्यूब में एयर हम क्यों फिल करते हैं, ताकि बाइसिकल का जो ट्यूब है वो एक शेप में रहे, टाइटली रहे, ठीक है, हम आसानी से बाइसिकल को रन कर सकें। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स हाउ द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब कीप्स इट इन द शेप। ऑल ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस शोज दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। ये जितने भी एक्सपीरियंसेस हमें क्या दिखा रहे हैं कि एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है। इट इज़ ईजियर टू दीज प्रेशर दैट leaves of trees, banners or flakes flutter when wind is blowing. You can list some more experiences shows that air has pressure. देखो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी एयर चल रही होती है तो जो बैनर्स लगे होते हैं या जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो उसी डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होती है। इसके अलावा आप अपने डेली लाइफ के बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस लिस्ट आउट कर सकते हैं जो दिखाते हैं कि एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई द केन गेट्स डिस्टॉर्टेड। ये मैंने आपको समझा दिया है कि जो केन है उसका जो शेप है वो डिस्टॉर्ट क्यों हुआ है, तो इसके पीछे रीज़न आप लोगों को क्लियर है। एज वाटर इज poured ओवर द केन, सम ऑफ स्टीम इन द केन condenses into water, reducing the amount of air inside. The pressure of air inside the cane decreases than the pressure exerted by the air from the outside. As a result, the cane gets compressed. This activity again confirms that air exerts pressure. Students, I hope you understand. In the next class, we will discuss about high speed winds are accompanied by reduced air pressure. Thank you so much. Good day, everyone.